हे वांगशिन लवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे और मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। अगर आपको वांगशिन पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर मैं वांगशिन रिलेटेड एफएफ शेयर करती हूँ। एंड हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग को ये पता चल गया था कि लान वांगजी रात भर शिन्हे के रूम में था। वो गुस्से से क्लास की तरफ जाने लगता है। वो क्लास में आ गया था। वो देखता है वांगजी सबको पढ़ा रहा था। विंग ये देखकर वहीं पे सीट पर बैठ जाता है। वांगजी विंग को देखता है पर कुछ नहीं कहता और वो स्टूडेंट को वापस से पढ़ाने लगता है। विंग क्लास ख़त्म होने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद क्लास ख़त्म हो जाती है। स्टूडेंट बाहर जाने लगते हैं। विंग सीट से उठता है और वांगजी के पास जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग पूछता है, तुम कल रात कहाँ थे लंजा? वांगजी कुछ नहीं कह रहा था। उसका फेस अभी भी कोल्ड था। विंग कहता है, मैंने पूछा तुम कल कहाँ थे लान वांगजी? लानजान कहता है, शिन्हे के रूम में। विंग कहता है, क्यों? वांगजी कुछ नहीं कह रहा होता है। फिर विंग एक लो वॉइस में कहता है, लंजा, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करते। उसकी आंखों में अब आंसू आ रहे थे। विंग कहता है, क्या हुआ है लंजा, तुम मुझे बताओ। विंग को रोते देखकर लानजान के हार्ट में पेन होता है। वो विंग के चिक्स पकड़ता है और कहता है, विंग, आई लव यू एंड आई एम सॉरी विंग। फिर उसके बाद लानजान सब कुछ बताता है कि उस दिन शिन्हे कैसे अपने साथ ले गई और लानजान की फीलिंग, वो ये सब बताता है। फिर विंग कहता है, लंजा, तुम्हें ये सब फील होना कब से स्टार्ट हुआ? लानजान बोलता है, जिस दिन से हमने हांगशी में डिनर किया था। विंग अब कुछ सोचने लगता है। फिर विंग कहता है, लंजा, तुम्हें उस दिन फूड का टेस्ट अजीब लगा था, है ना? वांगजी कहता है, हाँ। विंग कहता है, ये सब जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ उस दिन से हो रहा है। इसका मतलब उस फूड में किसी ने कुछ मिलाया था। वांगजी कहता है, लेकिन क्यों और कौन हो सकता है? उसे क्या मिलेगा ये सब करके? विंग कहता है, तुम्हारे इमोशन कम हो रहे हैं। इसका मतलब वो जो भी है वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाह रहा है। वांगजी कहता है, पर क्यों? विंग फिर सोचता है और वो कहता है, जो तुम्हें प्यार करती है। जब भी तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई है, शिन्हे उस वक्त तुम्हारे साथ हमेशा रही है। फिर विंग कहता है, फूड, वो तुम्हारे लिए हर रोज़ फूड प्रिपेयर करती है। वो मेड से बोल रही थी, मैंने सुना था। वांगजी गुस्से से कहता है, मैं उसे इसकी सज़ा ज़रूर दूंगा। वो अपनी बिचन को टाइटली होल्ड करता है और जाने लगता है। तभी विंग कहता है, अभी नहीं लंजा, हम उसको ज़रूर सज़ा देंगे, लेकिन मुझे ये लगता है वो अकेली नहीं है। ये जो भी कर रही है उसके साथ कोई है, क्योंकि उसको ब्लैक मैजिक आता है और इसका मतलब उसे कोई हेल्प करता है उसे यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो बहुत टाइम से ही क्लाउड रेसेस में है और यहाँ पर ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब उसे बाहर किसी से सीखा है। हमें पहले उसको ढूंढना होगा। वांगजी कहता है, और वो विंग को हक करता है और कहता है, एंड यू विंग, यू आर ओनली माई। विंग कहता है, यस लंजा, आई एम ओनली योर्स। देन वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वांगजी विंग के नेक पे, कॉलर बोन्स पे किस करने लगता है। धीरे धीरे विंग हॉट फील करने लगता है। तभी वांगजी विंग से अलग होता है। विंग कहता है, लंजा, लाना रखोगा, कंप्लीट करो। वांगजी कहता है, अभी नहीं। विंग कहता है, लंजा, लान वांगजी, जब तुम्हें कंप्लीट नहीं करना होता तो स्टार्ट ही मत किया करो। तभी वहाँ पर जियांग चैंग, ने हुसैंग और वेन्निंग आते हैं। जियांग चैंग बोलता है, तुम हमेशा से शेमलेस हो। विंग कहता है, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता इसलिए तुम ये बोल रहे हो, तो तुम इससे दूर ही रहो, और उसे टंग दिखाता है। जियांग चैंग कहता है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, समझे? फिर वो कहता है, ठीक है, अब आज मुझे जाना है युनमिंग वापस। फिर विंग कहता है, ठीक है, अंकल से बोलना कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ। जियांग चैंग बोलता है, ठीक है, और ने हुसैंग बोलता है, मैं कुछ दिन और आपके साथ ही यहीं पे रुकूंगा ब्रदर वे, अभी मैंने आपसे ढंग से बात ही कहाँ की है। विंग कहता है, हाँ ज़रूर, मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर विंग वेन्निंग की तरफ देखता है और पूछता है, और वेन्निंग तुम?
वेनिंग बोलता है, मैं रुकना चाहता हूँ पर मेरी सिस्टर को मेरी ज़रूरत है मेडिसिन बनाने के लिए, तो मुझे जाना होगा। विंग कहता है ठीक है, फिर से ज़रूर आना, और हाँ, वेनचिंग को मेरी तरफ से हाय ज़रूर बोलना। वेनिंग कहता है ओके मास्टर वे। फिर विंग जियांग चैंग को हक करता है, पर वो वेनिंग को हक नहीं करता क्योंकि वो जानता है लैन जैन को अच्छा नहीं लगेगा। वो वेनिंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है अपना ख्याल रखना, और इसके बाद वेनिंग और जियांग चैंग वापस चले जाते हैं। विंग और वांगजी जिंगशी में आ गए थे। विंग कहता है लंजा, तुम्हें हीलर को दिखाना होगा, इन सब के बारे में बताना होगा, और जेवुजुन और अंकल को भी वांगजी नोट करता है। विंग कहता है और लंजा, हमें ऐसे दिखाना होगा जैसे हम उस फूड को खा रहे हैं और हमें कुछ भी पता नहीं। वांगजी कहता है। उसके बाद विंग कहता है तुम कैसे फील कर रहे हो, ठीक हो लंजा? फिर विंग लानजान की तरफ देखता है और एक टीसिंग वॉइस में कहता है कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना, कहीं उस दिन उस रात को तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं? वांगजी उसे देखता है और कहता है विंग, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मेरे इमोशन ख़त्म भी हो जाते फिर भी मैं किसी और के करीब नहीं जा सकता। विंग कहता है मुझे पता है माई लंजा, यू आर ओनली माई एंड यू ओनली लव मी। मुझे पता है मेरा लंजा सिर्फ अपने आइन को ही प्यार करता है। उसके बाद विंग लानजान की लिप्स पे किस करता है और कहता है तुम्हारे ये लिप्स मेरे लिए हैं। फिर वांगजी की आइज़ पे किस करता है और कहता है तुम्हारी आइज़ में ये लव सिर्फ मेरे लिए है। फिर वांगजी के फॉरहेड रिबन पे किस करता है और कहता है ये रिबन भी मुझे बिलोंग करता है। फिर विंग वांगजी के पूरे फेस पे किस करने लगता है और कहता है तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस भी सिर्फ मेरे लिए है। अब वो वांगजी के नेक पे, शोल्डर पे और कॉलर बोन्स पे किस करने लगता है और कहता है ये बॉडी भी सिर्फ मेरे लिए है। फिर विंग लानजान के हैंड पे किस करता है और कहता है द प्रिंस ऑफ गुसू इज़ ओनली माई, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। यू आर ओनली माई लंजा। लानजान बोलता है आई एम ऑल योर्स विंग। फिर वांगजी विंग के वेस्ट को पकड़कर खींचता है और किस करने लगता है। ये किस बहुत ही पैशनेट थी, दोनों बहुत ही हंगरली और ईगरली एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों की बॉडी अब हॉट हो रही थी। वांगजी विंग को अपने आर्म्स में कैरी करता है और बेड पे ले जाता है। उसके बाद उनकी एवरीडे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अब शाम हो गई थी। विंग और वांगजी फ्रेश होके ड्रेसअप हो गए थे। अब उन्हें अंकल और जेवुजुन से बात करनी थी। वो जिंगशी से बाहर जाते हैं। जेवुजुन और अंकल के पास शिचेन और अंकल को समझ नहीं आ रहा होता है वांगजी उन दोनों से क्या बात करना चाहता है। तभी वहाँ पे विंग और वांगजी आते हैं। वो दोनों उनको बो करते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते हैं और नोट करते हैं। फिर विंग अंकल और जेवुजुन को सब बताना स्टार्ट करता है। ये सब सुनने के बाद लैन शिचैन और लैन किरण दोनों ही शॉक थे और गुस्से में भी। लैन किरण कहते हैं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने गुस्सू के रूल्स तोड़े हैं और मेरे नेफ्यू को हर्ट करने की कोशिश की है। तभी विंग कहता है अभी नहीं, मेरे पास एक प्लान है। तभी विंग सबसे वो प्लान डिस्कस करता है। अब वांगजी को हीलर के पास ले जाते हैं और सब बताते हैं। हीलर वांगजी को चेक करता है और कहता है वांगजी अभी ठीक है, उसकी कोर की वजह से उस पे अभी ज़्यादा असर नहीं हुआ है, ये कुछ मेडिसिन से ठीक हो जाएगा और उसने जो थोड़े बहुत इमोशन खोए हैं वो वापस फील करने लगेगा। लेकिन अच्छा है कि आपको इसके बारे में बहुत जल्दी पता चल गया, अगर वो फूड और खाते तो शायद वो इमोशन पूरी तरह से खो देते और इसके बारे में ऐसे पता करना बहुत ही मुश्किल था कि वांगजी को क्या हो रहा था। विंग वांगजी को देख के स्माइल करता है, वांगजी भी स्माइल करता है। अब नेक्स्ट डे था। विंग और वांगजी उठ चुके थे। तभी उनके रूम में ब्रेकफास्ट आता है। मेड्स टेबल पे फूड रखती हैं और चली जाती हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और नोट करते हैं। थोड़ी देर बाद मेड्स वापस से आती हैं और वो खाली बाउल और ट्रे लेके जाने लगती हैं। उन्हें ट्रे ले जाते हुए शिनहे देख रही थी और वो मेक श्योर करती है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया और स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। फिर विंग वांगजी को दिखाया जाता है
विंग कहता है अब वो हमारे प्लान में फंस रही है। वांग जी नोट करता है अब रोज़ ऐसा ही होता था। विंग और वांग जी के लिए जो भी फूड आता था वो उसे नहीं खाते थे, लेकिन वो ऐसे दिखाते थे जैसे वो उस फूड को खा रहे हैं। वांग जी और विंग ऐसे प्रिटेंड करते थे जैसे उनकी मैरिज से वो खुश नहीं हैं और वांग जी विंग से दूर हो रहा है। शिन्हे को लग रहा था उसका प्लान काम कर रहा है। वांग जी इमोशनलेस होता जा रहा है। वो ज़्यादातर वांग जी के आसपास ही रहने लगी थी। एक दिन ऐसे ही वो वांग जी के साथ बैठी थी और क्लैंस के मैटर पर डिस्कशन कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो कहती है आपको नहीं लगता कि आप और मास्टर वे बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हैं एक दूसरे के साथ। वांग जी अपनी मुट्ठी पर उंगलियां टाइट करता है, लेकिन उसे अभी कुछ नहीं करना था। ये विंग का प्लान है, वो बस नोट करता है। अब शिन्हे अपने रूम में थी। वो कहती है अब वो टाइम आ गया है। वो वांग जी को फॉरेस्ट में मिलने को बुलाती है, ये कहने के उसकी कुछ बात करनी है। अब वांग जी विंग के साथ था। वांग जी कहता है विंग मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग कहता है ओह माय फडीडी प्लीज़ मेरी प्लान में मेरी हेल्प करो लंजा, हमें जानना होगा वो और क्या क्या करना चाहती हैं वो और उसका मकसद क्या है। वांग जी कहता है लेकिन विंग कहता है लंजा प्लीज़ तुम्हें हाँ कहना है, प्लीज़ लंजा प्लीज़। वांग जी मना कर रहा था। फिर विंग उसके सामने एक पाउटी फेस बनाता है और कहता है हस्बैंड प्लीज़। विंग को ऐसे रिक्वेस्ट करते देखकर वांग जी मान जाता है। इसके बाद वो फॉरेस्ट की तरफ जाता है। वांग जी शिन्हे के पास आ जाता है। शिन्हे कहती है हैंगमिंग जुन मुझे खुशी हुई कि आपने मेरी बात सुनी और यहाँ पर आए। मैं आपसे ये काफ़ी समय पहले से ही कहना चाहती थी, लेकिन मैं कह नहीं पाती थी। को देख के लगता है आपको मेरी ज़रूरत है, एक अच्छे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ आप मास्टर वे से प्यार करते थे, पर अब आपके बीच में कुछ भी सही नहीं दिख रहा। आपको एक लव की ज़रूरत है, एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है। मैं आपको पसंद करती हूँ हैंगमिंग जुन, आपसे मैरिज करना चाहती हूँ और मैं आपको मास्टर वे को छोड़ने के लिए भी नहीं कह रही। मैं आपकी सेकंड वाइफ बन सकती हूँ। वांग जी को दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे विंग ने कहा था यस बोलने को। वांग जी कहता है ओके। है ये सुन के खुश हो जाती है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वांग जी कहता है मैं अंकल से बात करूँगा। शिन्हे कहती है ठीक है। हैंगमंग जुन और वो वांग जी के करीब जाने लगती है। तभी वांग जी अपने स्टेप्स पीछे लेता है और कहता है अभी मुझे वर्क है और वहाँ से चला जाता है। शिन्हे कहती है ठीक है अभी नहीं तो बाद में ही सही। वो कहती है मुझे अब उनसे मिलना होगा। वो वहाँ से जाने लगती है और फिर से उसी अंधेरी जगह पे पहुँच जाती है। वो कहती है हम कामयाब हो गए, वो मान गया। फिर वो दूसरी लेडी बोलती है बहुत अच्छे मेरी बच्ची। अब वो धीरे धीरे उस अंधेरी जगह से बाहर आती है और उसका फेस दिखता है। वो एक मिडिल एज वुमेन थी। शिन्हे कहती है जी मदर, वो आप हमारी बात मानेगा। उसकी मदर उससे कहती है मेरे इतने सालों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे चलने के लिए तैयार हूँ। अब रात का समय था। विंग जिंगशी में था। वांग जी आता है। विंग उसे देख के उसके पास जाता है और उसे हग कर लेता है और कहता है लंजा। वांग जी कहता है विंग कहता है मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे गुस्सा आया, मन किया मैं उसे मार दूँ। उसने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, उसने तुमसे मैरिज के लिए बोला। मैं जानता हूँ ये मेरा ही प्लान है, लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता। वांग जी कहता है मैं अब ये और नहीं करूँगा। विंग कहता है नहीं लंजा, प्लान के करीब हैं, कुछ दिन और लंजा। तभी वांग जी कहता है लेकिन विंग मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। विंग कहता है मैं ठीक हूँ लंजा, मेरी चिंता मत करो माय लव। और ये कहने के बाद वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद उनका डेली नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लैन किरण शिन्हे को बुलाते हैं और कहते हैं तो तुम मेरे वांग जी से मैरिज करना चाहती हो, ठीक है, पर मुझे पहले तुम्हारी फैमिली से बात करनी होगी। शिन्हे बोलती है हाँ
मैंने अपनी मदर को लेटर लिख दिया है, वो आ जाएंगी। लैन किरण कहते हैं ठीक है। शिनहे वहाँ से बाहर आती है और एक स्माइल करती है और जिंगशी की तरफ जाने लगती हैं। वहाँ जाके वो डोर पे नॉक करती है और वांगजी का नेम लेती है। लानजान विंग बेड पे थे, दोनों उठते हैं। वांगजी जब शिनहे की वॉइस सुनता है वो डोर खोलने नहीं जा रहा था। तभी विंग कहता है क्या हुआ लंजा। वांगजी बोलता है मैं उससे नहीं मिलना चाहता। विंग कहता है ओ माय लंजा और बेड से उठता है और कहता है मैं जाता हूँ। विंग डोर खोलता है। शिनहे उसे देखती है और एक ईविल स्माइल के साथ कहती है वी वुशियान। वांगजी कहाँ, अरे नहीं, मेरे होने वाले हस्बैंड कहाँ हैं? तुम्हें पता तो होगा मैं लानजान की सेकंड वाइफ बनने वाली हूँ। विंग एक मौखिक स्माइल करते हुए कहता है सपने में। शिनहे एक गुस्से वाली वॉइस में कहती है सपने तो अब तुम देखोगे वांगजी के, क्योंकि मुझसे मैरिज करने के बाद वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। विंग कहता है वेल अभी तो वो मेरे बेड पे है। शिनहे कहती है बस अभी के लिए और वहाँ से मुड़ती है और कहती है वैसे उसे कह देना शिनहे आई थी और वहाँ से चली जाती है। विंग वापस जिंगशी में आता है। लानजान बेड पे बैठा था, उसने वो सब सुना था, वो गुस्से में दिख रहा था। विंग जाके लानजान की लैप्स पर बैठ जाता है और कहता है जांगफू क्या हुआ। लानजान विंग को हक करता है और कहता है मैं तुम्हारा हूँ विंग। तो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा और शायद नेक्स्ट पार्ट ही लास्ट पार्ट हो, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल।